हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुलदीप जैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ईबीएस के 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के साथ साथ यूपी टेट, केबीएस और ऑल टीचर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रश्न आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो यहाँ से हम 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हमारे 60 क्वेश्चन टोटल हो चुके थे। आज से हमारा 61वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो असम राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन है काजीरंगा, मानस, गिर या फिर कान्हा-किसली। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर, इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में होता है। गिर ये होता है आपका गुजरात में, और कान्हा-किसली ये मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? विटामिन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से ये होता है। तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, स्लेट या ग्रेफाइट। तो जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वह है बेसाल्ट चट्टान है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। पृथ्वी की वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये जो पृथ्वी की परत मैंने बताई थी आपको, ये मान लो पृथ्वी है, फिर आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। इस तरीके से पृथ्वी 5 सतहों में बटी है। तो जो ओजोन परत पाई जाती है वह पाई जाती है समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, बात सेम होगी। 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे जो लंबा दिन होगा वह होगा 22 दिसंबर। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। बिहू भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है लोक नृत्य से। बिहू का पूछा है तो बिहू है आपके असम राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा तो समुद्री सीमा लगती है, यह अरब सागर से इसकी। गुजरात की भी अरब सागर से लगती है। महाराष्ट्र की भी सीमा अरब सागर से लगती है। राजस्थान की सीमा आपके किसी भी समुद्री क्षेत्र, समुद्री तट से नहीं लगती। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने बात की थी। तो इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस होगी वह होगी मीथेन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें? मीथेन। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके जो अधिनियम आया था 1972 में, और इसकी जो शुरुआत है वह 1973 में हुई थी। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट। चिपकू आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपकू आंदोलन आपका उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। चिपकू आंदोलन की शुरुआत जो है या फिर प्रेरणेता है वह उनको सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या लोहा। तो समुद्री जो शैवाल है यह जो स्रोत है आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, व्याख्यान, समूह वार्तालाप या अध्यापन या अध्ययन। तो पर्यावरण जागरूकता का जो सृजन है वह क्षेत्रीय भ्रमण
जो फील्ड ट्रिप है इसके द्वारा सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का जो केमिकल फॉर्मूला है वह क्या है? O3। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये हम छोटे से या फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है सूर्य की किरणों के द्वारा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। झूम खेती का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो झूम खेती का संबंध बिहार, केरल, मेघालय या तमिलनाडु। झूम खेती का संबंध है बेसिकली मेघालय से। मेघालय में झूम खेती की जाती है। झूम खेती होती क्या है, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी फैक्ट वाली वीडियो में डिटेल में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। CO2 का यह ठोस रूप होता है। अमोनिया है, अमोनिया ये इसका आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन भी नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्लीय वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जल वृद्धि का कारण होता है ध्रुवीय प्रदेशों की जो भी ग्लेशियर है उसकी बर्फ का पिघलना, यह कारण है जल स्तर में वृद्धि का। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 5 नवंबर को, 5 जून को या 5 सितंबर को? तो विश्व पर्यावरण मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, वायु, जल या मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम, इसका जो उदाहरण है वह है तालाब। ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन विश्व के तापमान की वृद्धि का कारण है? विश्व का तापमान बढ़ रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो उसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, क्योंकि वातावरण में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यह जो ठंडा रेगिस्तान कहलाता है यह कहलाता है लद्दाख, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन ठंड होती है, इसीलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? दूध पनीर, आलू चिप्स, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार? तो आलू चिप्स, सेब जैम और कच्चा आम का अचार, ये है आपका खाद्य संरक्षण के लिए उदाहरण। जो ठीक नहीं है वह पनीर। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ियों से बनी ढालू छतें, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो लेह और लद्दाख के घर हैं, उनमें जो विशेषताएं होती हैं वह निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, और इसके अलावा पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें इसमें होती हैं, साथ ही साथ इसमें लकड़ी के फर्श पाए जाते हैं। तो A, D और E ये जो स्टेटमेंट में जो विशेषताएं दी हैं वह इसकी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है जहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? सेब, नारियल, लीची या चीड़? तो उसने जो केरल में वृक्ष देखे होंगे वह
कोकोनट ट्री, नारियल के वृक्ष उसने वहां पे देखे होंगे। नेक्स्ट, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? आंध्र प्रदेश में जो साड़ियां बनती हैं उनको बोला जाता है पोचमपल्ली साड़ी और कलमकारी साड़ी। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी में हो सकती है? तो रुके या इकट्ठे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर इसमें लार्वा को जन्म देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि मच्छर पैदा होते हैं और उनके काटने से जो बीमारी होती है वह होती है मलेरिया, जिसका इलाज सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? उड़ीसा भरतनाट्यम, असम बिहू, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो ये जो है असम बिहू, ये है सही, इसकी जो जोड़ा है वह है ठीक। लावड़ी ये होता है महाराष्ट्र का, कथक होता है उत्तर प्रदेश का, तो इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खम्भों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। तो जो विशेषता नहीं है वह है जड़ें भोजन को भंडारण करती हैं, भोजन का भंडारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मलेरिया, मियादी बुखार, एनीमिया और बुखार। इसको एनीमिया कर लेना, तो वह जो है एनीमिया से प्रभावित होगा। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। एनीमिया क्या होता है? इसमें बेसिकली खून की कमी होती है। खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन 1 में जो पेयर दिया है वही सही है, क्योंकि ये जो पक्षी हैं वह हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने जो आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ईबीएस के 30, ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की डेली बेसिस पर हम सीडीपी ईबीएस के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।